हाय दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जॉन सीना के फेयरवेल टूर के बारे में, और भी बहुत सारी खबरें होंगी इसके साथ साथ। तो स्टे विद अस। तो चलें शुरू करते हैं। तो आज की हमारी पहली जो न्यूज़ है वो है जॉन सीना के फेयरवेल टूर के बारे में, जो कि ऑफिशियली तौर पर अब ख़त्म होने के बहुत करीब है। जॉन सीना के पास अब 100 दिन बाकी हैं, और इस 100 दिन में उनकी 8 अपीयरेंस बाकी हैं। तो हम देखते हैं कि WWE जॉन सीना के ये जो 100 दिन को किस तरह से यूटिलाइज़ करती है, और WWE जॉन सीना को किस तरह से बुक करती है, और हमें किस तरह से इंटरटेन कर सकती है। मैं नहीं समझता कि WWE इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया करेगी। जहाँ तक मैं WWE को जानता हूँ और समझता हूँ, तो WWE बिज़नेस को प्रायोरिटी देती है। तो WWE अपने बिज़नेस को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल है, और ऐसे ही WWE इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने देगी। WWE हम सबसे ज़्यादा जानती है, और WWE के पास बेस्ट टीम है, जो कि WWE उनकी सलाहियतों को यूज़ करते हुए अपने बेनिफिट्स निकालेगी, और हमें भी साथ साथ हमें और फैंस की डिमांड को भी फुलफ़िल करेगी, फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करेगी। तो दोस्तों, अभी जो जॉन सीना के पास 100 डेज़ बाकी हैं, तो उसमें WWE उसको किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकती है, हम देखेंगे। उनकी आगे जो स्टोरी चलने वाली है, अभी तो उनका जो नेक्स्ट PLE है WWE का, उसमें ब्रॉक लेसनर के साथ उनका मैच होने वाला है, और उसके साथ ही हमें 2 से 3 जो सुपरस्टार हैं उनके साथ उनकी बाकी जो फ्यूड्स होंगी, जो उनका फेयरवेल टूर बचता है उसके साथ, जिस तरह से AJ स्टाइल के साथ उनकी फ्यूड हो सकती है आगे चल के, और जे ऊसो के साथ WWE उनकी फ्यूड, जॉन सीना की फ्यूड आगे चलकर सेथ रॉलिंग के साथ भी, जो कि अभी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है, यानी कि सेथ रॉलिंग के साथ भी उनकी फ्यूड आगे चला सकती है। और जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं वो है डर्टी डॉम हमारे, जो कि डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ भी उनकी स्टोरी आगे चलने वाली है, जो कि उनका ये जो 100 दिन का टूर बाकी है। तो WWE इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही नहीं जाने देगी, उसको पूरा यूटिलाइज़ करेगी और अच्छी तरह से निचोड़ेगी जॉन सीना को, और हमें भी इंटरटेन करती रहेगी। तो WWE हम सबसे बेहतर जानती है कि उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। हम होप करते हैं कि WWE उनकी स्टोरी लाइन को काफ़ी अच्छे तरीके से चलाए, और उसमें कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स भी डाले। तो इस तरह से WWE को देखने में हमें ज़्यादा मज़ा आएगा। और क्योंकि जॉन सीना जो कि हमारे चिल्ड हीरो भी हैं, तो उससे भी हमें, जो कि जॉन सीना का ये जो फेयरवेल टूर है उसमें किस तरह से जॉन सीना को यूटिलाइज़ करती है WWE, और किस तरह से इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाती है, तो ये भी हम देखेंगे। उनका जो अभी जो उनका टूर चल रहा है, तो किस तरह से WWE उसको यूटिलाइज़ करती है। तो दोस्तों, आज की हमारी अगली न्यूज़ है मैट रिडल के बारे में, जो कि कंट्रोवर्शियल चीज़ों का उस्ताद है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मैट रिडल ने क्लेम किया है कि AJ ली के साथ उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन WWE के साथ उसको प्रॉब्लम है। तो मैट रिडल का कहना है कि AJ ली, आपको तो मालूम है कि मुझे आपके साथ कोई भी मसला या कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो खुद को थोड़ा सा परेशान कर रहा हूँ। तो मैट रिडल मज़ीद आगे कहते हैं कि लेकिन जो कुछ मैंने सुना, तुम उससे बाहर निकल गई हो, लेकिन मैं कभी भी किसी को बेइज्जती तो दूर की बात है, मैं ऐसा कभी सोचता भी नहीं हूँ। लेकिन जो कुछ लोग फेक न्यूज़ बनाकर लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो दोस्तों, मैट रिडल ने कुछ और भी कहा है। मैट रिडल का कहना है कि मैं NXT को बहुत ज़्यादा वक्त गुजारने के लिए CM पंक को वो क्रैप करार दे दिया है। रिडल का कहना है कि CM पंक एक रेंगने वाला कीड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो NXT का लॉकर रूम से कुछ ज़्यादा ही है। CM पंक को कोरा जेड अपनी बेटी और हर वो चीज़ की तरह है, और हर वो शख्स जिसकी वो निगरानी करता है। तो मैट रिडल ने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा जवाब दिया है। मैट रिडल इसी अपने कारनामों की वजह से जाने जाते हैं। WWE ने मैट रिडल को पहले फायर कर दिया था। तो दोस्तों, एक टाइम था जब मैट रिडल को WWE एक फ्यूचर स्टार देखती थी। तो मैट रिडल ने कुछ WWE को कुछ इजी ही ले लिया, लेकिन जिस तरह से उनकी हरकतें थी WWE को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। WWE ने हालांकि उसको रैंडी ऑर्टन के साथ पेयर किया, रोमन रेंज के साथ उसको रिंग शेयर की, सेथ रॉलिंग के साथ उसने रिंग शेयर की, लेकिन उसने इसका WWE को इतना इजी ले लिया कि वो कंट्रोवर्शियल चीज़ें करते गए। तो आखिरकार WWE ने उसको इसी अपने कारनामों की वजह से फायर कर दिया।
तो हालांकि उसके पास एक अच्छा मौका था कि वो अपने आप को ग्रूम करता, वेल स्टैब्लिश करता, और जिस तरह से उसको ब्लड लाइन के साथ स्टोरी मिली थी, हमारे ट्राइबल चीफ के साथ उसको स्टोरी मिली थी, तो वो अपने आप को उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता और अपने आप को वेल स्टैब्लिश एक सुपरस्टार बनाता, लेकिन ये वो नहीं कर पाया। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली फाइनल न्यूज़ के ऊपर, जो कि है रोंडा रोजी के ऊपर। तो दोस्तों रोंडा रोजी का कहना है कि उन्होंने WWE को इसलिए लीव किया था कि WWE उन्हें अपने काम यानी अपनी स्टोरी लाइन को बेहतर बनाने के लिए और अपनी स्टोरी में फ्रीडम नहीं दी थी और स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट पर ही तवज्जो देने के लिए कहा। तो रोंडा रोजी का कहना है कि इसलिए उन्होंने WWE को लीव किया। विंस के टाइम पर तो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी चीज़ें, लेकिन अब तो बहुत सी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं ट्रिपल एच के ऑरा में। अब तो सुपरस्टार को काफ़ी फ्रीडम है, वो अनस्क्रिप्ट भी जा सकता है, जो कि विंस मैकमैन के ऑरा में इम्पॉसिबल सी बात थी। जब से ट्रिपल एच WWE के क्रिएटिव हेड के तौर पर उन्होंने क्रिएटिव हेड बनने से सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। आई होप कि WWE इसी स्ट्रेटजी के साथ काम करती रहेगी और हमें इंटरटेन करती रहेगी और सुपरस्टार को फ्रीडम भी देगी, जिससे ताकि स्टोरी में ट्विस्ट आ सके। तो दोस्तों ट्रिपल एच के क्रिएटिव हेड बनने के बाद काफ़ी सारी चीज़ों को चेंज किया गया। जिस तरह के सुपरस्टार की डिमांड थी कि हमें क्रिएटिव चीज़ों में कुछ फ्रीडम दी जाए, हम अनस्क्रिप्ट अपनी तरफ से कुछ आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, तो ट्रिपल एच ने उसको एक्नॉलेज करते हुए कहा कि आप अपने आइडियाज़ हमसे शेयर कर सकते हैं और अपनी स्टोरी लाइन में इनपुट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी हमारी वीडियो। तो स्टे विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर एजी रसल को विजिट करने के लिए शुक्रिया। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।